हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज का जो ये क्लास है ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू क्लास नंबर 24। इसके पहले चैनल पर 23 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं दिखा है तो इस क्लास के एंड होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आप सभी लोग PDF पर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, वहां से आपको पेड PDF प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या पहला है, बैक्टीरिया का फ्लैजला किस प्रोटीन से बना होता है? चार विकल्प है स्क्रीन पर, एक्टिन प्रोटीन, फ्लैजलिन प्रोटीन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को बताना है बैक्टीरिया का फ्लैजला किस प्रोटीन से बना होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया का फ्लैजला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के स्क्रीन पर है, मीजोसोम संरचना पाई जाती है। चार विकल्प, जीवाणु में, विषाणु में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यदि मीजोसोम संरचना की तो ये संरचना जो है वो जीवाणु में पाई जाती है और इस किसके समान होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले क्रिस्टी के समान होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो मुड़ करके एक अंगुली सदृश संरचनाएं बनाती हैं, तो उस संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ करके एक संरचना बनाती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं और ये संरचना जीवाणुओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर है, 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है किसमें? जगत प्लांटी में, जगत मोनेरा में या फिर ऑप्शन सी है एनीमिलिया में या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो 70S राइबोसोम ये जगत मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों में पाया जाता है। ठीक है, जगत मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक या कह लीजिए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जीवधारी आते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी एवं भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी है, जीवाणु फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक जो दोनों प्रकार के होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, आधुनिक कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार विकल्प है, ऑप्शन ए है A.D. बैरी को, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन को, सी ऑप्शन है GB नार्लिकर को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। A.D. बैरी को आधुनिक कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि भारतीय कवक विज्ञान के पिता की बात करें तो E.J. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परासरण में विसरण होता है। चार विकल्प स्क्रीन पर, जल का, सॉल्यूट का, स्वतंत्र ऊर्जा का या सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट दोनों का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, परासरण में विसरण जल का होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 आप सभी के स्क्रीन पर है, लेग्यूमिनस पादपों द्वारा कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनस पादपों द्वारा यही जो है आवश्यक वर्णक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेग्यूमिनस पादपों द्वारा आवश्यक वर्णक पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, ब्राउन हार्ट रोग, ब्राउन हार्ट बीमारी किसकी कमी से होता है? पोटेशियम, बोरान, कॉपर या फिर जिंक। तो ब्राउन हार्ट बीमारी ये बोरान की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है, पादपों में लघु पर्ण रोग होता है मैग्नीज की कमी से, जस्ते की कमी से, गंधक की कमी से या फिर लोहे की कमी से। तो बात करें पादपों में लघु पर्ण रोग की तो ये जस्ता यानी कि जिंक की कमी से होता है और ये जिंक क्या है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। तो क्या स्रोत होता है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जल होता है। जल से ऑक्सीजन निष्कासित होता है।
प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 है, बाघ परियोजना प्रारंभ की गई 71 में, 72 में, 73 में या फिर 74 में? तो बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी 1973 में। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट के नाम से? टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चंस देखने से पहले आप कल के वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 है, चिल्का झील पक्षी शरण स्थल स्थित है ओडिशा में, तमिलनाडु में, पंजाब में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो चिल्का झील पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 15 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहां पर स्थित है? प्रश्न संख्या 15 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से ये वीडियो है आपके लिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, जैव विविधता की क्षति का कारण क्या है? आवासीय क्षति, अतिदोहन, सहविलुप्तता या फिर उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैव विविधता की क्षति का कारण आवासीय क्षति भी है, अतिदोहन भी है, सहविलुप्तता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? बात करें IUCN की तो इसका पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 है और ये यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिएगा, प्रश्न संख्या 19, भारत में सर्प उद्यान स्थित है कहाँ में? नई दिल्ली में, चेन्नई में, पंजाब तथा कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो भारत में सर्प उद्यान भैया चेन्नई में स्थित है। चेन्नई राजधानी किसकी है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जंतु क्या है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जंतु हाथी है। विकल्प संख्या 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा स्तनी है जो संकटग्रस्त नहीं है, जिस पर कोई संकट नहीं है? लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नीलगाय या फिर भारतीय बब्बर शेर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नीलगाय भैया ये संकटग्रस्त स्तनी नहीं है। आप लोग खेतों आदि में देखते होंगे कि नीलगाय फसलें कितना बर्बाद करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया, गायब हो गया, क्या कारण था? स्वादिष्ट मांस के कारण, निडरता के कारण, मुड़ी हुई चोंच के कारण या मीठे स्वर के कारण? तो ना तो ये मीठे स्वर के कारण गायब हुआ, ना ही मुड़ी हुई चोंच के कारण गायब हुआ, ना ही निडरता के कारण गायब हुआ, ये अपने स्वादिष्ट मांस के कारण गायब हुआ। इसका मांस स्वादिष्ट था, ठीक है, तो इसी के कारण ये गायब हो गया। लोग मार मार करके खा लिए और अन्य जानवर भी इसको मार करके खा लिए। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विस्फोट रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 24 है, रेफ्रिजरेटरों तथा वायुयानों से निकलने वाला पदार्थ क्या है? रेफ्रिजरेटरों यानी फ्रिजों तथा जेट वायुयानों से निकलने वाला पदार्थ क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड? तो यहाँ पर होगा CFC या फिर CO2
या फिर SO2 या फिर NO। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटरों तथा जेट वायुयानों से निकलने वाला पदार्थ है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ऑल पर, इसी प्रकार से कक्षाएं पाने के लिए। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत शुल्क लगेगा और ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तक ये PDF हम बिल्कुल निःशुल्क देते थे, बट अब अभी क्या है कि अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत शुल्क लगाया गया है, क्योंकि टाइप करने में बड़ी मेहनत लगती है, साथ ही साथ वहाँ पर डेटा आदि का भी खर्च आता है। तो बिल्कुल आपको साधारण शुल्क में PDF दिया जाएगा। एक बार आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, देन उसके बाद में 1 महीने का PDF जितना भी होगा क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। ठीक है, जिसका कि शुल्क है RS 59 रुपये। ठीक है, 59 रुपये में आपको 1 मंथ का पूरा PDF दिया जाएगा और आप तैयारी करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।